नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएस गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमें भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरें देखेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान किसने लिखा था? तो भारत का संविधान लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो जो संविधान को लिखने का काम किया था वो किसने किया था? संविधान को लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 मार्च 1946। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों क्वेश्चनों का आपको डिफरेंट ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और इनको बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। और संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में सदस्य की बात हो रही है तो भारत के विभाजन के बाद में संविधान सभा में 299 सदस्य थे और विभाजन से पहले 389 सदस्य थे। यानी जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उससे पहले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। और विभाजन के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य रहे? 299 सदस्य रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और ये किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1900। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहां पर 26 नवंबर 1949 आएगा।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो आपको याद रखना है कि आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान कब अंगीकृत या बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में आ चुका है और आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में डिफरेंट आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ या जब संविधान लागू हुआ यानी मूल संविधान में कितनी थी इनकी संख्या, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन जब वर्तमान लगा हुआ हो तो वर्तमान में कितनी है अनुसूचियों की संख्या, 12 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा की अंतिम बैठकें कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 और द्वितीय बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनी संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनी संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो साथियों उम्मीद है अच्छी तरीके से आपको वीडियो में जो क्वेश्चन बताया है वो समझ याद हुए होंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल DS गुरुजी ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।